हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष गुप्ता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे कुछ यूट्यूब वीडियोस बनाने के बावजूद मेरी जो बातें हैं वो लोगों के दिल और दिमाग तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाई। तो इसलिए मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं उन सारे सवालों के जवाब दूंगा जिन प्रॉब्लम्स को मैंने ओवरकम किया है लाइफ में, और जो एक रियल हैप्पीनेस, रियल सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी होती है। जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस की, उनसे जो मैंने सीखा, उन वीडियोस के थ्रू जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन दिया था, और इस सेकंड वीडियो में मैं आपको अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कैसे मुझे जॉब मिली, मेरी पढ़ाई क्या रही, और उसके बाद फिर कैसे मैंने अपना मकान बनाया। आपको पता है कि जब मैं 2nd क्लास में था तो मेरे पापा ने मुझे बुआ के यहाँ भेज दिया था पढ़ाई के लिए, क्योंकि घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था और वो चाहते थे कि मुझे अच्छी शिक्षा मिले। मैं अपने बुआ फूफा जी के यहाँ 4 साल था। वहाँ से ही मेरे मन में एक इच्छा जगी कि मुझे लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना है। मैं 4 साल वहाँ पे रहा। वहाँ से जब वापस आया तो मेरा एडमिशन यहाँ पे 6th क्लास में केंद्रीय विद्यालय में हो गया। मैं पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर था, पर मेरे मन में आगे बढ़ने की एक एक्सट्रीम डिज़ायर थी, इसलिए मैंने फिर मेहनत करना शुरू किया। क्लास 10 तक आते आते मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा हो गया था। मेरे मन में इच्छा थी कि क्लास 10 में मुझे टॉप करना है, और मैंने क्लास 10 में अराउंड 80% मार्क्स हासिल किए थे। फिर क्लास 12 में मेरा अराउंड 76% मार्क्स आया। मेरा वहीं से इंजीनियरिंग कॉलेज का भी सपना हुआ, वो भी इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज IIT से। इसके लिए मैं कानपुर जाकर 1 साल तक तैयारी किया, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऑल्दो मैंने वहाँ पे काफ़ी मेहनत की, पर मेरा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब प्राइवेट कॉलेजेस की फीस काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से मैं एडमिशन नहीं ले पाया। तो मेरे सारे फ्रेंड्स वो किसी ना किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे, किसी का भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ था, और सिर्फ मैं ही बचा रह गया था। मेरे फादर ने मुझे आगे पढ़ाई करने में, वो क्योंकि वो मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सा अनस्टेबल थे, तो इसीलिए मुझे मजबूरन BSc में एडमिशन लेना पड़ा। और फिर पैसा कमाने के लिए मैं फुल टाइम ट्यूशन पढ़ाने लगा। शुरुआत में 2 बच्चों को पढ़ाने के मुझे 250 रुपये महीना मिलता था। ये 2005 की बात, 2006 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। फिर धीरे धीरे मैं 4-5 ट्यूशन पढ़ाने लगा। मैं 2 बजे घर से निकलता था और रात में 10 बजे तक आता था। मेरे पापा मुझसे अक्सर नाराज़ रहते थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं दुकान नहीं देखता था, और उनको काफ़ी मेहनत पड़ जाती थी दुकान में, और इसी वजह से उन्होंने मुझे एकदम ही सपोर्ट करना बंद कर दिया। मुझसे बात भी बहुत कम करते थे। एक दिन दोपहर 1 बजे के आसपास मैंने पापा की दुकान से एक टूथपेस्ट निकाल लिया, क्योंकि टूथपेस्ट नहीं था ब्रश करने के लिए। तो जैसे ही पापा ने देखा तो मेरे ऊपर बरस पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार मुझे तो रहना ही नहीं इस वक्त। तो मैंने उसी समय पैकिंग की, और बगल में दादाजी का टूटा फूटा मकान था, मैं उसी में शिफ्ट हो गया। उसके बाद से मेरा पढ़ाई से मन हटकर पैसा कमाने पर लग गया। पेरेंट्स और बच्चे मेरे पढ़ाने को लेकर बहुत ही खुश थे, क्योंकि मैं बहुत ही मन लगाकर पढ़ाता था। जैसे जैसे साल बीता, मेरा BSc फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया। अब साल भर तो मैं कॉलेज गया नहीं था, एंड मैंने इजी नोट्स लेकर पढ़ाई किया। फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर तो मैंने किसी तरह से निकाल लिया, मगर मैथ्स के पेपर में मैं फेल हो गया। जहाँ पर मेरे हाई स्कूल में, इंटर में 92% मार्क्स मैथ्स में, 87% मार्क्स फिजिक्स में आते थे, इस बार मैं मैथ्स में फेल हो गया। उससे मैं बहुत दुखी हुआ। मेरे पास 2 मंथ्स का टाइम था बैक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। मैंने फिर से जी तोड़ मेहनत की और काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हुआ। अब मेरा BSc 2nd ईयर में एडमिशन हो चुका था। इस बार भी मैं साल भर ट्यूशन ही पढ़ाता रहा, पर मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ना तो मेरे मन मुताबिक मुझे पैसे मिल पा रहे थे, और ना ही मेरा कैरियर कहीं सेट हो पा रहा था। फिर आया 2006 का महीना, 2006 का साल। 6 फरवरी 2006 को मेरे फूफा जी के बड़े बेटे की शादी थी। तो मैं उनसे मिलने गया था, लगभग मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर था। जिस दिन बारात जानी थी, उसी दिन मैं सुबह सुबह वहाँ से वापस आ गया, और मैंने एक डिसीजन ले लिया था कि अब मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, और अब मैं पैसा कमाऊंगा, और अब मैं लखनऊ जाऊंगा। तो
9 फरवरी को मैं फैज़ाबाद से लखनऊ आ गया। फिर वहाँ पे मैंने ट्यूशन ब्यूरो ज्वाइन किया, मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और उसी महीने से 24 फरवरी से मेरा बीएससी सेकंड ईयर का एग्ज़ाम भी चालू था। तो पहले मेरे मन में आया कि मैं बीएससी का एग्ज़ाम नहीं दूंगा, बट फिर बाद में मेरे मन में आया कि जब एडमिशन हुआ ही है तो क्यों ना दे दिया जाए। तो फिर मैंने वहाँ से अप डाउन करके बीएससी सेकंड ईयर के भी एडमिशन दिए, एग्ज़ाम्स दिए। तो मेरा एक फ्रेंड जो है वहाँ पे रहता था लखनऊ में, तो उसी ने मुझे रूम भी दिला दिया था वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं 10th 11th 12th कैट MBA के बच्चों को पढ़ाने लगा। यहाँ पे मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे, लगभग 5,000 रुपये महीना मुझे मिल रहा था। और जब मुझे पहली बार पैसा आया तो मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा था कि मैं अपने मेहनत के बल पर अपना खाना खर्चा और अपना स्टे सब कुछ खुद अरेंज कर रहा था, वो भी 12th क्लास के जस्ट 2 साल के अंदर ही। तो ये मेरे लिए काफ़ी एनर्जी बूस्टर था और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। अब मेरा वहाँ रूटीन क्या था, मैं घर से 2:30 बजे निकलता था और रात में 12 बजे के आसपास मैं घर वापस आता था। उसके बाद फिर खाना बनाता था और उसके बाद फिर मैं सोता नहीं था, क्योंकि 5:30 बजे मेरा दूसरा ट्यूशन था जिसमें मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ानी थी। 12th क्लास की बच्ची थी उसको। फिर मैं घर पे 7:30 बजे आता था और 7:30 बजे से लेकर लगभग 8 बजे तक मैं सोता था, 1 डेढ़ बजे तक। तो ये भी एक स्ट्रगल का फेज़ रहा है जिसमें मैंने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की है लाइफ में कि ऐसा भी दिन आया कि मुझे रात में मतलब सोना भी नहीं पड़ा। ऐसा अराउंड 2 महीना चला था। तो बट ये जो स्ट्रगल टाइम था इससे मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ। तो मेरे मन में ये था कि मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ करके ही दिखाना है। इसी तरह से फिर मैं 6 महीने अराउंड लखनऊ में था और 6 महीने बाद फिर मैं घर वापस आ गया और इस बार फिर से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा और बीएससी थर्ड ईयर की प्रिपरेशन भी करने लगा। अब 19 मई 2008 की बात है। मैंने 2 दिन पहले ही बीएससी थर्ड ईयर का एग्जाम्स दिया था, मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स अभी बाकी थे। तो पेपर में एक वैकेंसी निकली कि एक पुणे बेस्ड फार्मा कंपनी है, मुझे उसमें एज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल रही है। तो पैसे की दिक्कत को देखते हुए जो मेरा कोचिंग खोलने का एक सपना था वो चूर हो गया। मैंने सोचा यार कि पहले मैं पैसा देखूं कि मैं अपना करियर देखूं। तो मैंने जो है जॉब भी स्विच कर ली, मैंने करियर ही स्विच कर लिया। मार्केटिंग लाइन में मैं आ गया, मतलब कहाँ पे मैं टीचिंग कर रहा था और मैं एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा था, बट फिर मैंने मार्केटिंग लाइन ज्वाइन कर ली। वहाँ पर मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मुझे 16 डेज की ट्रेनिंग के लिए पुणे बुलाया। मेरे पास टाई नहीं थी, तो मुझे ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चे के मदर से टाई मारनी पड़ी। वहाँ जाकर मेरी लाइफ टोटली चेंज होने वाली थी। हम लोगों को कि एक बहुत ही अच्छे होटल में 16 दिन की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद 16 दिन के बाद फिर मुझे दिल्ली हेडक्वार्टर दिया गया ज्वाइनिंग के लिए। सैलरी लगभग 11,000 रुपये थी। उसके 1 साल बाद मुझे चंडीगढ़ में लगभग 18,000 रुपये सैलरी पर 2009 में जॉब मिल गई थी। फिर उसके 2 साल बाद 2013 में 24,000 सैलरी पर मुझे लखनऊ में वापस जॉब मिल गई, तो मैं लखनऊ आ गया था। और इसी बीच लगभग मैंने 20 लाख रुपए का एक मकान ले लिया 2013 में। और अब तो इस मकान में टोटल 4 फ्लोर भी बन चुके हैं। फिर अपनी मैंने गाड़ी खरीदी, तो इसी मकान से मुझे एक सोर्स ऑफ रेंटल इनकम भी आने लगा। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लाइफ में पैसे के जब आपके पास आपकी बेसिक नीड्स पूरी होने लगे, तो लाइफ में फैमिली, रिलेशनशिप, मेंटल पीस, हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने इन सब चीज़ों पर फोकस करना शुरू किया और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आपके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम है, आपके लिए हेल्थ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसको हम लाइफ टाइम इग्नोर करते रहते हैं चंद रुपए अपनी तिजोरी में और जोड़ने के लिए। तो मुझे ये ज़्यादा पैसा कमाने का आइडिया जो है बहुत ही बकवास लगा। मुझे लगा कि ज़्यादा पैसा कमाने से अच्छा है आप पैसा कम कमाओ, पर आपकी लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपका फैमिली, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपका हैप्पीनेस, आपके बच्चे, इनसे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए लाइफ में, पैसा चाहे भले ही कमा जाए। तो ज़्यादा पैसा कमाने का जो आइडिया है मुझे बहुत ही पॉइंटलेस लगा। तो ये रहा मेरा एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ कि मैंने पैसे को बचाकर एक मकान खरीदा और उससे एक सोर्स ऑफ रेंटल इनकम जनरेट किया और फिर उन सब चीज़ों पर फोकस करने लगा जो मैं वाकई में लाइफ में चाहता था, जैसे हेल्थ, हैप्पीनेस, फैमिली, रिलेशनशिप और कुछ ऐसे बिजनेसेस जिसको मैं आसानी से
करके ईजी मनी निकाल सकूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अब जो तीसरी वीडियो आएगी उसमें मैं अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताऊँगा। मैरिड लाइफ में जो तूफ़ान आया और उससे मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में बताऊँगा। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।